जय हिंद फ्रेंड्स। हाई कोर्ट में आमतौर पे आपने सुना होगा किसी मामले की सुनवाई सिंगल बेंच के द्वारा की जाती है, किसी मामले की सुनवाई डबल बेंच के द्वारा और किसी मामले की सुनवाई फुल बेंच के द्वारा की जाती है। आज हम इस पे ही बात करेंगे कि कौन सा मामला जो है वो सिंगल बेंच के द्वारा सुना जाता है, कौन सा मामला जो है वो डबल बेंच के द्वारा सुना जाता है और कौन सा मामला फुल बेंच के द्वारा सुना जाता है। आमतौर पर अगर हम क्रिमिनल मामलों में देखें तो सिंगल बेंच में जो है सभी ऐसे मामले, कोई भी बेल एप्लीकेशंस है या कोई भी ऐसी सज़ा जिसमें अपराधी को सज़ा 10 साल से कम की हो, तो वो सारे मामले जो है सिंगल बेंच के द्वारा सुने जाते हैं। सिंगल बेंच का मतलब होता है वहाँ पर केवल एक जज बैठकर उन मामलों पे अपना फैसला देता है। इसके अलावा लोअर कोर्ट के जितने भी कोई केस जो लोअर कोर्ट में हम हार गए और उसके अगेंस्ट हम अपील करते हैं, तो वो भी आमतौर पर सभी केस जो है वो सिंगल बेंच के द्वारा सुने जाते हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स का कोई वोलेशन होता है तो वो सभी मामले भी सिंगल जज के द्वारा ही सुने जाते हैं। तो डबल बेंच में कौन से मामले सुने जाएंगे? डबल बेंच में एक तो जो भी सिंगल बेंच के, हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के जो फैसले होते हैं वो कई बार हमारे अगेंस्ट आ जाते हैं, तो हम उसकी अपील डबल बेंच में कर सकते हैं। तो वहाँ पर उस मामले को 2 जजेस फिर दोबारा से उसको सुनेंगे, समझेंगे और उस पर फैसला करेंगे। सेकंड जो है क्रिमिनल्स के ऐसे मामले जिनमें सज़ा का प्रावधान 10 साल से ज़्यादा का हो, 10 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा का कोई भी प्रावधान है तो वो सारे के सारे मामले जो है वो डबल बेंच के द्वारा सुने जाते हैं। इसके अलावा डबल बेंच में स्टेट गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी मैटर होता है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, तो वो भी डबल बेंच के द्वारा सुना जाता है। जैसे गवर्नमेंट कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेकर आती है या जॉब से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेकर आती है और हम उस पॉलिसी को चैलेंज करते हैं किसी भी मामले में, तो वो मामले भी सारे के सारे जो है वो डबल बेंच के द्वारा सुने जाते हैं। तो फुल बेंच में कौन से मामले सुने जाएंगे? फुल बेंच जो है वो 3 जजेस की होती है, कम से कम 3 जजेस की, या उससे ज़्यादा कितने भी जज हो सकते हैं उसमें। वो सब जो है वो पावर जो निर्धारित करने की होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होती है। चीफ जस्टिस जो है वो एक ऑर्डर पास करके निर्धारित करता है कि इस फुल बेंच में 3 जज रहेंगे, 4 जज रहेंगे, 5 जज रहेंगे, कितने भी जज रहेंगे, वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वो निर्धारित करते हैं। और उसमें कोई स्पेशल मैटर होते हैं, या तो कोई लॉ का इशू, कहीं पे कोई कानून का इशू पैदा हो गया तो उसको सुनने के लिए, या किसी स्पेशल मामले में किसी ने, डबल बेंच ने कोई अपना फैसले में ही लिख दिया कि इसको फुल बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए इस मामले को, तो वो मामले फुल बेंच में चले जाते हैं। या इसके अलावा कोई भी ऐसा मामला जो किसी डबल बेंच का कोई डिसीजन है और उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई नया डिसीजन कोई कोर्ट लेना चाहता है, तो उसको भी फुल बेंच में ही सुना जाता है। धन्यवाद।